जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4th में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4th में आज हम समय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने अगला वार कौन से तारीख को पड़ेगा और कौन से तारीख को अगला वार पड़ेगा, तो इसके बारे में अध्ययन किया था। अब देखिए, सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार है। क्या है? सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार है। तो 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा? 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा? अगर सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार है तो सोमवार में 2 जोड़ दो, मंगलवार और बुधवार। तो 2 दिन बाद कौन सा वार आएगा? बुधवार। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन कौन सा वार आएगा? तो सप्ताह के अंतिम दिन कौन सा वार होगा? रविवार, है ना। सोमवार से लगा के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो सप्ताह के अंतिम दिन कौन सा वार आएगा? रविवार। अगले सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा वार आएगा? तो अगले सप्ताह का प्रथम दिन वही सोमवार होगा वापस से। ठीक है, प्रयास करें। 12 अगस्त को बुधवार है, तो स्वतंत्रता दिवस किस वार को आएगा? अब क्या है? 12 अगस्त को है बुधवार। क्या है? बुधवार। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त, है ना। तो ये हो जाएगा 15 अगस्त। तो 12 में कितना जोड़ने पे 15 आएगा? 12, 13, 14 और 15, 3 जोड़ने पे 15 आएगा। तो बुधवार से 3 बार आगे कर लो। बुध, गुरु, शुक्रवार, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो 15 अगस्त कब पड़ेगा? शनिवार को। ठीक है, शनिवार को आएगा 15 अगस्त। अब सप्ताह के बारे में हमने कर लिया अध्ययन। अब वर्ष में माह, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर लिया। अब वर्ष में माह कितने होते हैं, कितने महीने होते हैं? तो देखिए, राम ने मोहन से पूछा, कक्षा में इस वर्ष का जो कैलेंडर लटक रहा है उसमें बहुत सारे माह नजर आ रहे हैं। कितने वर्ष, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, है ना। तो मोहन ने राम को जवाब दिया, तुम गिन कर देखो। मोहन ने राम को पूछा कि तुम गिन के बताओ। अरे हाँ, ये तो 12 हैं। कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं। सब महीनों के नाम अलग अलग होते हैं। इसे किस प्रकार याद रखेंगे? इन्हें हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास में पिछले वीडियो में हमने सप्ताह के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया था, और अब हम कर रहे हैं महीनों के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले गोल सर्कल बना दीजिए और उसमें 12 ऐसे कॉलम बना दीजिए, है ना, महीनों के नाम लिखने के लिए। तो सबसे पहला महीना साल का पहला महीना कौन सा होता है? जनवरी का होता है। तो ये तीर का निशान लगा लो, और तीर का निशान जनवरी के बाद में किधर तरफ चलना है? फरवरी, मार्च, इधर से होते हुए दिसंबर पे आके रुकना है। तो जनवरी 1, फरवरी 2, मार्च 3, अप्रैल 4, मई 5, जून 6, जुलाई 7, अगस्त 8, सितंबर 9, अक्टूबर 10, नवंबर 11 और दिसंबर 12। हो गए पूरे 12 महीने। तो इस प्रकार से हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से पूरे 12 महीनों के नाम याद हो जाएंगे, है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन से नंबर पे, 7वें नंबर पे क्या पता अक्टूबर आ जाएगा, 11वें नंबर पे क्या पता जून आ जाएगा, ऐसे नहीं, है ना। सीक्वेंस में चलते हैं, एकदम सीरीज से हमें महीनों के नाम याद करने हैं, है ना। अब देखिए, महीनों में भी जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, मतलब कुछ महीने, अब 12 महीने हैं, और इन 12 महीनों में से कुछ महीने 30 दिन के होते हैं और कुछ महीने होते हैं 31 दिन के। अब एक फरवरी का महीना ऐसा है जो 28 या 29 दिन का होता है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद में फरवरी 29 दिन की होती है। तो हमें ये पिछले वीडियो में हमने समझाया था आपको, पिछली कक्षा में अध्ययन कर रखा है आपने, कि कौन से महीने 30 दिनों के हैं और कौन से महीने 31 दिन के हैं। आज अच्छे से अब हमने अध्ययन किया था, तो आपको भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, याद होना चाहिए अच्छे से। फिर प्रयास करें। तो देखिए, गणतंत्र दिवस किस माह में आता है? अब इस सारणी को, इस चित्र को देख के हमें पता लगाना है कि गणतंत्र दिवस किस माह में आता है। ऊपर हमने एक प्रश्न पढ़ा था कि
स्वतंत्रता दिवस। अब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस उन दोनों में अंतर है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और कौन सी तारीख को? 15 अगस्त को। अगस्त के महीने में आता है और तारीख कौन सी होती है? 15। अब गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस का अर्थ होता है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसी के याद में हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो कब आता है? 26 जनवरी को। कब आता है? तारीख है 26 और महीना कौन सा है? जनवरी का। फिर गांधी जयंती किस माह में आती है? तो गांधी जयंती मतलब जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, तो गांधी जी आती है अक्टूबर के महीने में, है ना। हमें दिनांक नहीं पूछी गई, हमें सिर्फ महीना पूछा गया, मगर ऐसे ही हम आपकी जानकारी के लिए दिनांक भी लिख रहे हैं। फिर है पर्यावरण दिवस कब आता है? तो पर्यावरण दिवस आता है जून के महीने में और तारीख है 5। ठीक है। तो इस प्रकार से कौन से महीने में कौन सा त्यौहार और कौन सा दिवस आता है इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आप भी बाकी त्योहार के अब कैलेंडर देख के पता कीजिए कि आपका जन्मदिन है या आपके भाई बहन का जन्मदिन है, आपके मम्मी पापा का जन्मदिन है, दादा दादी का है, किनका जन्मदिन किस माह में आता है, उस दिन क्या तारीख है और उस दिन कौन सा वार है। तो इसके बारे में आप कैलेंडर देख के प्रयास कीजिए। ठीक है।